ट्रेडिंग सीखने का, एनालाइज करने का डे 7वां है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो कल एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट मेरे हिसाब से काम किए या नहीं किए। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का ओपन है चार्ट, और इसके बाद देखेंगे बिटकॉइन, ठीक है। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सो व्हाट इज फॉलिंग, क्या मार्केट गिरा है भाई यहाँ से, सच बता रहा हूँ मैंने इसका दिया था बस इतना परसेंट, बट इसने इसका डबल कर दिया है जितना मैंने सप्लाई दिया था। आप सब देख सकते हो, मैंने लगाया था, मैंने बोला था कि मार्केट अगर इसकी यहाँ से इसने इसको सपोर्ट जैसे काम रिएक्ट नहीं करता है तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसने एक बड़ी कैंडल, जब ये कैंडल बन के यहीं पे ये वाली क्लोज हुई थी, उसके बाद हमने एनालाइज किया था कल, तो उसके बाद ये कैंडल बनी और बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल दिया, ठीक है। तो इसने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया इस सपोर्ट को, ठीक है। इसके बाद इसने मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट मतलब घुमा, उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे आया, ठीक है। तो अपना टारगेट लगाया था मैं यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे किया था, एसएल इसके जस्ट हाई पे लगाया था, और हमारा टेक प्रॉफिट था इतना, ठीक है। हमने जो अपना सप्लाई और डिमांड पीछे से मेजर किया था, इस वाले पॉइंट से मेजर किया था, ठीक है। लेकिन इसका इसने डबल दिया। अगर होता उस मार्केट में तो इसे कॉपी करके इसका डबल डिमांड कर देता, लेकिन मेरे लिए इतना बहुत है, क्योंकि एक सेकेंड, इसको हम लगा देते हैं ऐसे। आप सब देखिए एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना मैंने अभी ड्रॉ किया, ठीक है। आप सब देख सकते हो मार्केट यहीं से इसने अपना पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है, इसका सप्लाई मैंने डबल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसने डिमांड की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डिमांड की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सो आप सब देख सकते हो मैंने जो एनालाइज किया था काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है फिर धीरे धीरे करके हमारे एनालाइज में, ट्रेडिंग में। सो आप सब देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ तक लगाया था, इसका टेक प्रॉफिट इसके सॉरी एसएल इसके हाई पे लगाया था, और टेक प्रॉफिट हमने अपने जो मेजर किया था सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ तक लगाया था, ठीक है। तो इसने अपना फुलफिल कर दिया है। अगर मैं एंट्री करता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था हमारा, क्योंकि 30 मिनट चार्ट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, ठीक है, जैसे आप क्वान्टिटी बाय करोगे। अब देखते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि अब मार्केट ये कहाँ से जा सकता है यहाँ से लेकर, ठीक है। सो व्हाट इज डूइंग राइट नाउ। सो मार्केट में ये इतने में ही एनालाइज करते हैं, ठीक है। मार्केट में हम इतने में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम अब मार्केट यहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर यहाँ पे इसने बनाया। अगर हम इसको मेजर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी उतना ही सेम आएगा जितना मैंने अभी लगाया था, ठीक है। ये लाइक दिस और दिस वन, ठीक है, एग्जैक्ट उतना बैठा है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर ऊपर उधर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गैप अप ओपन हो रहा है, इसलिए सप्लाई डिमांड थोड़ा सा कम काम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए। तो इतने में हम तो आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। आप सब देख सकते हो। अब देखते हैं कि मार्केट ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको मारते हैं डिलीट। सो अब देखते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ, ये आएगा सेंटर एरिया हो गया, ये इसका इतना डिमांड, फिर से सप्लाई, फिर से सप्लाई, सप्लाई डिमांड, ठीक है। अब इसने अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाया, क्योंकि इस जोन पे तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि सपोर्ट यहाँ से बना सकता है इस जोन पे, ठीक है। कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि ये कुछ भी बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो इधर पूरा गैप अप खाली है नीचे। अभी मिला मुझे यहाँ से, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला इस पॉइंट तक आ सकता है, क्योंकि ये होगा हमारा नीडेड वॉल्यूम। यहाँ से लेके यहाँ तक नीडेड वॉल्यूम था, और नीडेड वॉल्यूम को इसने फिल नहीं किया, अभी और फिल कर सकता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहा वैसे यहाँ से लेके इस वाले तक, ठीक है। सो चार्ट को रिफ्रेश मारते हैं। अब आप लोगों को एक और चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखो। अगर मार्केट दोबारा से इसने यहाँ से हल्का सपोर्ट बनाया और ये मार्केट यहाँ तक गई, और फिर से यहाँ से इसने बियरिश कैंडल बनाया, तो मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा बनाएगा, तब ये मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। एक सेकंड। तो हमारा एनालाइज ये रहेगा, मार्केट अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा इस एरिया पे, ठीक है, इस वाली जगह पे, कहीं पे इस वाले पे या इस पे, ठीक है। तो ये रिटेस्ट देगा। अगर ये रिटेस्ट ना देके इतना रिटेस्ट देता है, इतना रिटेस्ट इतना देगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, इस वाले पॉइंट से उठ सकता है मार्केट, ठीक है। जब ये मार्केट इस वाले पॉइंट पे आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लाइक ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है।
तो ये ऐसे करके ऐसे मार्केट उठ सकता है, ठीक है हमारा, लाइक दिस। लेकिन ऐसे नहीं उठेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी देगा ये, ठीक है। सो हमारे साथ पहले ये वाला टारगेट रहेगा। तो अभी मार्केट ओपन हुआ नहीं है, 9:30 बजे ओपन होगा, तो उसके बाद देखते हैं और इसको हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये रहा हमारा निफ्टी का। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन हमारा एनालाइज क्या हुआ है, ठीक है। सो आप सब देख सकते हो कि मार्केट मेरे जैसे ही काम किया, एग्जैक्टली जैसे मैंने सोचा था वैसे ही काम किया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही था, तो मैंने डाउन ट्रेंड का ज़्यादा नहीं सोचा था। बट मैंने 2 रीजन दिया था यहाँ पे कि मार्केट अगर, लेकिन यहाँ पे इसने रिटेस्ट ना देके बहुत ही जल्दी मूव दे दिया था। यहाँ से मैंने किया, बोला था कि यहाँ से मैंने इस पॉइंट बोला था कि मैंने करो बनाया था, करो ये डायरेक्ट यहाँ से इसने फॉल किया, जितना फॉल ये ऊपर से नीचे तक किया है उतना ही फॉल नीचे तक करेगा, ठीक है। लेकिन ये इतना मेजर बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं कर पाया, ठीक है। सो मेरी गलती है। लेकिन मैंने दिया था कि अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को, मैंने बोला था कि इस वाले पॉइंट को अगर ये मार्केट क्लोज करता है, कोई कैंडल, इसने इस कैंडल ग्रीन बुल रेड कैंडल ने क्लोज किया, तो मैंने बोला था अगर इस वाले पॉइंट एरिया से, इस वाले एरिया से अगर कैंडल क्लोज करती है नीचे, तो ये डाउन ट्रेंड में आएगा। अगर लेकिन इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट बुलिश में जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था कि अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है ग्रीन तो ये ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे रेड बनती है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही काम किया है। तो यहाँ से देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले एरिया पे इसने मार्केट क्लोज किया है नीचे, ठीक है। तो मैंने लेकिन यहाँ पे दिया था कि रिटेस्ट करके तब नीचे आएगा, लेकिन इसने रिटेस्ट नहीं किया, इसने डायरेक्ट नीचे आया है यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो कह सकते हैं मैं हमारा काफ़ी अच्छा काम करा। अगर मार्केट में बैठा होता तो अगर इस वाले पॉइंट से ये कैंडल नीचे क्लोज करती तो मैं यहाँ पे सेल पे जाता, सेल पे जाने के बाद टारगेट को इसके अकॉर्डिंग इतना लेता, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट मेरे फेवर में रहती तो वैसे होल्ड करके डबल कर देता, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं हूँ नहीं, तो अब हम एनालाइज करके बताते हैं कि ये मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया, अब यहाँ से उठने का चांसेस है या नहीं, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ से 30 मिनट चार्ट पे है ये चार्ट। ओके, देखते हैं अभी कहाँ से गलतियाँ हो रही इसमें, और ये करेक्शन कहाँ से देख सकता है अपना। सो व्हाट यार, इस एरिया पे तो कोई सपोर्ट कहाँ पे दिख ही नहीं रहा हमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है हमारा, लेकिन इस एरिया पे मुझे सपोर्ट अभी मिला जाके, सपोर्ट इतनी दूर पे, ठीक है। इतने एरिया पे सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, इस एरिया पे, यहाँ से देख सकते हो यहाँ तक। तो सपोर्ट एरिया तो कुछ खास नहीं कह सकते, लेकिन है इस एरिया पे सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट मेरी एग्जैक्टली वहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। तो हम अब यहाँ से बुलिश में जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये अपना बुलिश ही बना रहा है, अगर इसने रिटेस्ट करके दोबारा से दिया तो ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया हुआ हमारा, ये फिल कर सकता है, लेकिन इतने पे उठ रहा है तो इसका कुछ तो रीज़न होगा, ठीक है। तो ये रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़, अगर हमारी मार्केट, ठीक है, अगर हमारी मार्केट इस वाले पॉइंट पे आके थोड़ा बहुत, अगर इस वाले पॉइंट पे आके डायरेक्ट हमारी ग्रीन कोई कैंडल आई और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो ये मार्केट बुल में जाएगा, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पे आके इसने 2-3 कैंडल बनाया एक ही जोन में, ठीक है, इस वाले एरिया में, तो ये मार्केट यहाँ तक जाकर रिटेस्ट करके दोबारा से हमें सप्लाई दे सकता है, जितना ये पिछले दिया था यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई ये नीचे तक दोबारा दे सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इस वाले एरिया पे कैंडल बना के कुछ घूमता है तो, ठीक है। तो हमारा अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग हुआ मार्केट, तो ये हमारा आएगा ऐसे, लाइक दिस वन, ऐसे करके, ठीक है। अगर मार्केट हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये मार्केट मेरी ऐसे आ सकती है, ठीक है। अगर ये मार्केट जैसे यहाँ पे घूम रहा है, अगर यहाँ पे अभी ऐसे घूमा तो मार्केट ये नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये नीचे आने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा ट्रेंड जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, तो हम इसे वेट करेंगे और इस वाले जोन तक आने देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे होता तो एंट्री यहाँ पे करता, उसके बाद ये हमारा टेक प्रॉफिट लगाता इसके यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ तक लगाता, इस वाले जो जोन मैंने बनाया यहाँ तक टेक प्रॉफिट लगाता। सो अभी मैं हूँ नहीं, मैं था नहीं तो नहीं लगा पाया। अब मेरा टारगेट यहाँ से है, अगर मार्केट यहाँ पे जाके ऐसे कुछ कैंडल बनाती है जैसे यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे कुछ बनाती है, तो मेरा दोबारा से इतना सप्लाई डिमांड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे हो जाएगा हमारा, ठीक है, एरिया, ठीक है।
तो बिटकॉइन भी आई थिंक हो गया है। अब हम देखते हैं यार, गोल्ड में तो मैंने किया था एक दिन, अब देखते हैं गोल्ड का क्या हाल है। एक दिन किया था मैंने, देखो गोल्ड चला था मेरे अकॉर्डिंग या नहीं चला था। ऑफ कोर्स नहीं चला है, ऑफ कोर्स नहीं चला है, चला है लेकिन थोड़ा कम चला है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज में थोड़ा घूम रहा था। सो मैंने ये काफ़ी पहले किया था, मतलब 1-2 हफ्ते पहले। सो यहाँ तक मार्केट आया था, मैंने सोचा था कि ये आएगा यहाँ तक, रिटेस्ट देगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन इसने रिटेस्ट नहीं दिया। रिटेस्ट ना देके एक जोन में इसने अपने आप को कन्वर्ट किया, ठीक है, आप सब देख सकते हैं, इसने एक जोन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। एक सेकंड यार, जोन 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 देख सकते हो यहाँ पे एक जोन में इसने अपने आप को कन्वर्ट किया, और इसके बाद इसने जैसे इस जोन को तोड़ा, ठीक है, जैसे ही इसने जोन को तोड़ा तो इसने अपना पूरा सप्लाई दिया भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से उतना ही दिया, देख सकते हो आप लोग। इसका डबल भी हो गया। अब इस वाले एरिया पे आने के बाद देख सकते हो आप लोग, इस वाले एरिया पे आने के बाद इसने इस वाले एरिया पे आने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे बियरिश होने की कोशिश किया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि ये मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा हावी थे, इसलिए इसने डबल डिमांड कर दिया, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो लाइक ऐसे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आने की कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा गोल्ड ऊपर जा रहा है, देख सकते हो आप लोग ऐसे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव दिया है। अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा होता, अगर वेट करता, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकता था, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकता था। इतना ज़्यादा पॉइंट देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा पिक है। सो ये रहा, देख सकते हो आप लोग 4% का, ठीक है, काफ़ी अच्छा मूव था यहाँ पर। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट कल कैसे आता है, ठीक है। गोल्ड मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट देके यहाँ से नीचे आ सकता है इस वाले एरिया तक, ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ यहाँ पे। तो इस वाले अगर एरिया तक आता है, नहीं आता है तो इसके बाद ये मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसने ऐसे ना मार्केट ऐसे ना करके यहाँ से गया ऊपर आके आया था, अगर इसने दोबारा से आके इस वाले पॉइंट पर रिटेस्ट दिया, इतना रिटेस्ट दिया, फिर ये दोबारा जा सकता है ऊपर तक, ठीक है। अगर इतना ना देखे इसने, अगर दोबारा से अगर इस वाले पॉइंट को क्लोज किया, इस वाले कैंडल के नीचे क्लोज होगा, इस वाले कैंडल के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत चांसेस है कि मार्केट घूम के तब ऊपर जाए, ठीक है।